हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 11 जून 2025 हो चुकी है। जून का मंथ यानी खरीफ का सीजन स्टार्ट है। खरीफ के सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई होना प्रारंभ हो चुकी है। और जो किसान भाई सब्जियों की खेती से एक बम्पर कमाई करना चाहते हैं और जिन किसान भाइयों ने विगत जो वर्षों में बम्पर कमाई की है, तो उन किसान भाइयों के लिए ये जून का जो मंथ होता है ना, वो एकदम से किसी भी वरदान से कम नहीं होता। क्योंकि इस मंथ में बुवाई व रोपाई की गई सब्जियां बारिश के मौसम में एक बम्पर कमाई आपको देकर के जाती हैं। क्योंकि अगैती सब्जियां, यही सब्जियां आपको मार्केट में अच्छे रेट देकर के जाएंगी और यही पछेती सब्जियां हो जाएंगी तो थोड़े जो रेट होते हैं वो हमको डाउन देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने एक ऐसी खेती लेकर के आए हैं कि जो किसान भाई इसकी खेती जो है जून के अंत तक जो है बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में इस खेती से एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। इसमें लागत तो थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन फसल अवधि थोड़ी जो है हमको किसान भाइयों थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम रतालू की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो किसान भाई रतालू की खेती कर लेते हैं वो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई करते हैं। क्योंकि रतालू की खेती से जो है बम्पर उत्पादन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके मार्केट में जो रेट होते हैं वो हमेशा बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रतालू की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि रतालू की खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से कितनी कमाई कर सकते हैं, कितनी लागत में हमारी जो है फसल तैयार हो जाएगी, कितना समय लगेगा तैयार होने में, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियां रहेंगी, अच्छी तरीका से हम किस प्रकार की भूमि का हम चयन करेंगे, भूमि का सिलेक्शन किस प्रकार से करेंगे, और जो है किसान साथियों भूमि की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, बुवाई किस प्रकार से करेंगे और पानी कितने समय पर लगाएंगे। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे रतालू की खेती करके आप एक सीजन में कितनी कमाई कर सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ी आपको वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। रतालू की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी जो खेती है ना सबसे ज्यादा मार्केट में इसके अच्छे भाव चलते हैं और जो है किसान भाई उत्पादन भी बहुत ही अच्छा बेहतरीन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम किसान भाइयों जानेंगे किस प्रकार की भूमि में हम सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। तो हमको जो बुरी दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका जो पीएच मान है ना 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम रतालू की खेती जो है ना बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार की भूमि का चयन करने के बाद में किसान साथियों अब हम खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। खेत की तैयारी करने के लिए हमारा जो खेत यहाँ पहले से खाली पड़ा है या खाली होने वाला है, तो सबसे पहले जो हमारी पुरानी फसल होगी उसके बचे हुए जो अवशेष होंगे या जो भी खरपतवार होंगे उनको निकाल करके बाहर फेंक देंगे। या जो है किसान साथियों उसमें आग लगाने के बाद में खेत बिल्कुल अच्छी तरीका से खाली कर लेंगे। सफाई करने के बाद में एक आपको जो पहली जुताई है कल्टीवेटर से या हैरो से करवा देंगे सूखे खेत में। सूखे खेत में जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब आप जो है आपको एक जो है पलेवा कर देना है। पलेवा करना बहुत जरूरी होता है। पलेवा सूखे खेत में करने के बाद में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर जैसे ही ओट आ जाएगी, ओट आने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको एक गहरी जुताई होगी, प्रथम जुताई होगी वो आपको हैरो से करवा देना है। हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब आपको 1 एकड़ के खेत में एक जो होता है एक 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है, जो हम खेत को जो प्रथम उपचारित करेंगे वो, जिससे कि खेत में लगने वाले दीमक, निमेटोड, बहुत सारे जो रोग होते हैं ना हमारे पौधे को जड़ों को खा करके नष्ट कर देते हैं और नुकसान होता है। तो इसको 1 एकड़ के खेत में बायर कंपनी से रीजेंट अल्ट्रा 4 किलोग्राम का पैकेट डाल देंगे। डालने के बाद में किसान भाइयों अब आपको कुछ खाद लेनी है। खाद में आपकी बर्मी कंपोजिट की खाद 6 से लेकर के 8 कुंटल ले लेंगे। 4 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों आपको एक जो जुताई है ओपन बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर से कर देंगे। बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद में अब एक दिन जो है खेत में ऐसे ही धूप लगने देंगे। धूप लगने के बाद में किसान भाइयों अब आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। क्योंकि ये जो फसल है हमारी रतालू की खेती थोड़ी लंबी अवधि की है, तो इसलिए हम पोषक तत्व अच्छी मात्रा में देंगे शुरू में।
जैसे कि हमारी 45 से लेकर के 50 किलोग्राम डीएपी की खाद 1 एकड़ के खेत के लिए, वहीं पर जो है किसान भाइयों लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम हमारी यूरिया की खाद नाइट्रोजन यूरिया, वहीं पर एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों आप लोगों को 2 से लेकर के 3 जुताई कल्टीवेटर से, एक आपकी जो आखिर की जुताई होगी वो जो है आपको किसान भाइयों रूटावेटर से कर देंगे। रूटावेटर से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों आपकी जो है खेत है अच्छी तरीका से हो जाएगा तैयार, क्योंकि किसी भी फसल का बम्पर उत्पादन लेने के लिए उसकी जो खेत की बम्पर तरीका से खेत की तैयारी करना भी बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों। अब जो है किसान भाइयों हम बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे, खासतौर से रतालू की खेती। रतालू की खेती हमारी जो कंद के द्वारा जो है उनकी बुवाई करेंगे। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 13 से लेकर के 15 किलोग्राम जो कंद होंगे जो लंबे वाले, उनका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद में किसान साथियों अच्छे कंद होने चाहिए, उसकी जो है कटिंग करेंगे, कलम करेंगे। एक कंद में लगभग में ऐसे जो गोल गोल कटिंग करेंगे, जैसे हम आलू का जो बीज बनाते हैं काट काट करके उस तरीके से बनाएंगे। एक कंद की जो साइज होगा लगभग 50 से लेकर के 60 ग्राम रखेंगे। एक जो कंद होगा उसमें जो कलका लगभग में 2 से लेकर के 3 जो है बट उनकी जो आंखें होती हैं वो रखेंगे। अच्छी तरीका से पूरे बीज की जो है कटिंग काटने के बाद में मैंगो जिप जो हमारी जो रासायनिक आती है उससे हम बीज को उपचारित कर लेंगे। लगभग में 2.5 ग्राम या 3 ग्राम के आसपास में 1 लीटर पानी के हिसाब से उनका घोल बनाने के बाद में कटे हुए कंदों को उनमें जो है डुबो देंगे। डुबाने के 4 से लेकर के 5 मिनट बाद में अच्छी तरीका से निकालने के बाद में छायादार स्थान पर जो है सुखाने के बाद में अब आप लोग जो इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई जो है आप लोग जो है किसान भाइयों जो हमारे पोटैटो प्लांटर होता है इससे भी करवा सकते हैं, या जो है किसान भाइयों लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर जो चौड़ा बेड बनता है वो बनाने के बाद में आप लोग जो खुरपी की सहायता से जो है इसकी बुवाई कर सकते हैं। बुवाई करते समय पर किसान भाइयों जो पौधे की दूरी होगी 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए, और जो है किसान साथियों लेन से लेन की जो दूरी रहेगी वो जो है किसान भाइयों लगभग में 2.5 से लेकर के 3 फीट रहना चाहिए। बेड बनाएंगे 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ा, और दूसरे बेड वहीं से लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर जो चौड़ा बनाएंगे उसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा लगभग में 2.5 से लेकर के 3 फुट। पौधे से पौधे की दूरी 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से आप लोग जो है रतालू की बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की हल्की सिंचाई करते रहेंगे, क्योंकि इसकी जो है जर्मिनेट यानी अंकुरित होने में समय लगता है। लगभग में 15 से लेकर के 20 और 25 दिन के अंतराल पर ये जो है जर्मिनेट होकर के आता है। कभी कभी क्या होता है किसान साथियों 1 मंथ भी लग जाता है। समय के अनुसार टेम्परेचर के अनुसार 20 दिन से लेकर के 30 दिन के आसपास में हमारा जो रतालू की पत्तियां हैं वो निकलना प्रारंभ हो जाएगी, अंकुरित होकर के ऊपर आना प्रारंभ हो जाएंगी। अब जैसे ही किसान साथियों हमारी जो पत्तियां ऊपर जम करके आएंगी तो वहां पर जो है किसान भाइयों हमको 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देना बहुत जरूरी होता है। अब जो किसान साथियों पानी देने के बाद में जैसे ही हमारी जो फसल है 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस समय उनके जो है कल्ले 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में पहुंच चुके होंगे, 6 से लेकर के 8 पत्तियां पहुंचेंगी। तो उस समय पर आपको जो है किसान भाइयों निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठे करके खेत के बाहर फेंक देंगे, और निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए अब जो है आपको लगभग में भाई 40 से लेकर के 45 किलोग्राम यूरिया ले लेंगे, और 8 से लेकर के 10 किलोग्राम आप लोग जो है डीएपी खाद ले लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आप लोग जो है पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद में किसान साथियों इसमें बहुत ज्यादा जो रोग वगैरह होते हैं वो तो देखने को मिलते नहीं है। टाइम टू टाइम पानी लगाना बहुत जरूरी होता है 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर। और जैसे ही हमारी जो है समय के अनुसार बारिश होती रहती है वहां पर हमको पानी लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है किसान भाइयों। अब जो है किसान साथियों हमारी जो फसल तैयार होने का समय यदि हम सब्जी के लिए खुदाई करेंगे, इसकी कच्ची खुदाई करेंगे, तब जो है लगभग 120 से लेकर के 130 और 150 दिन के आसपास में हमारी जो फसल है तैयार हो जाती है। यदि हम सब्जी के लिए इसकी खुदाई करते हैं तब, और जो है किसान साथियों इसी फसल को हम पका करके खुदाई करेंगे, सब्जी की जो बीज के लिए खुदाई करेंगे, तब जो है किसान भाइयों हमको लगभग में 240 से लेकर के 260 और 70 दिन में हमारी जो है फसल तैयार हो जाती है। पक्की खुदाई करेंगे तब। अब जो है आपको कच्ची खुदाई करना है या पक्की खुदाई करना है। यदि आप लोगों ने 1 एकड़ के खेत में इसकी बुवाई की है तो लगभग में 3 बीघा के आसपास में आप लोग जो है कच्ची खुदाई में इसको बेच सकते हैं, और पक्की खुदाई के बाद में जैसे आप लोगों की लगभग में 230 से लेकर के 40, 50, 60 दिन के आसपास पहुंचती है, पक जाती है, पत्तियां पीली पड़ करके नीचे मुरझा करके गिर जाती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें।
पक्की खुदाई करेंगे तो बीज में बिकेगा, कच्ची खुदाई करेंगे तो सब्जी में बिकेगा। आप लोगों को कौन से हिसाब से आपके जो है एरिया में रेट अच्छे चल रहे हैं, इस प्रकार से आप लोग इसकी खुदाई करेंगे। अब किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करेंगे तो लगभग में 180 से लेकर के 200 और 220-30 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन मिल जाता है रतालू की खेती से, यदि आप अच्छी तरीके से इसकी खेती करते हैं तो। और जो किसान साथियों बुवाई के बाद में कच्ची खोद लगभग में भाई आपकी 120 से लेकर के और 150 दिन के आसपास में खुदाई होना प्रारंभ हो जाएगी। और वहीं पर पक्की खोद इसकी जो बीज के लिए हम रतालू तैयार करेंगे तो उसमें जो है किसान भाइयों लगभग में 220 से लेकर के 260 और 70 दिन के आसपास में समय लगता है। थोड़ी लंबी अवधि की हमारी जो फसल है। और जो है किसान साथियों ये जो पूरी फसल तैयार होने में लगभग 20 से लेकर के 25,000 रुपए में हमारी जो है पूरे 1 एकड़ के खेत में रतालू की खेती तैयार हो जाती है। और मार्केट में इसके भाव जो है 60 रुपए से लेकर के 80 और 100 रुपए के बीच में पर केजी के हिसाब से रतालू के भाव देखे जाते हैं किसान साथियों। और जो किसान साथियों रतालू की खेती करने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है, मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, अच्छे रेट देखने को मिल जाते हैं। और जो है किसान भाइयों कम दिनों में एक बम्पर कमाई देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये जो है रतालू की खेती है लगभग में जो हमारी अरबी यानी घुइया की खेती होती है उसके ही बराबर की होती है। तो रतालू की खेती करके आप 1 एकड़ की खेत से बहुत ही कम समय में एक अच्छी तरीके से लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। रतालू की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, तो मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। इसकी बुवाई का बेस्ट समय रहेगा जून के लास्ट वीक तक, इसकी जो है आप लोग बिल्कुल आसानी से बुवाई कर सकते हैं। तो आज की जो खेती हमारे द्वारा बताई हुई रतालू की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जरूर पूछे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो खेती से जुड़ी हुई। तो हमारे द्वारा बताई हुई निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और किसान भाइयों के पास में इसको शेयर जरूर कर दिया करें। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।